everyone, this is Neha and welcome to new video. Am I doing enough as a parent? ये सवाल ना हर पेरेंट अपने आप को एक बार तो पूछता ही है दिन में, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने परेशान हैं जब हमारे बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते कि उनके अंदर क्या हो रहा है। स्पेशली वो बीमार होते हैं तब तो बहुत ही हिट करता है ये बात कि यार क्या हो रहा है। और उस पर से इंटरनेट पे इतना सारा ओवरवेलमिंग एंड ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन है अबाउट पेरेंटिंग, तो ये सवाल और ज़्यादा पूछने लगते हैं हम अपने आप से कि एम आई डूइंग इनफ। ये सब तो इतने सारा इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं और हमारे स्पेशल पेरेंट को तो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें परेशान करती रहती है, उस पर से ये एक सवाल परेशान करता है कि एम आई डूइंग इनफ। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा ओवरलोडिंग इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्या नया ला रही है। नहीं, मैं कुछ नया नहीं ला रही हूँ, मैं खुद अपनी भड़ास निकालने के लिए यहाँ आई हूँ कि यार ये पेरेंटिंग का चक्कर है क्या करके। मतलब हम जो हो सकता है हम कर रहे हैं, पर यहाँ पे अगर आप इंटरनेट खोलो हर रोज एक नई बातें इन लोगों के पास होती है बोलने के लिए, और ये ऐसी बात करते हैं कि ये लोग पैदा ही पेरेंट हुए थे। लाइक इनके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ये मत करो, ये जेंटल पेरेंटिंग करो, ये करो वो करो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि एक करे तो कम है, दो करे तो ज्यादा है, और कुछ भी करे तो वो बोलेंगे कि ये सही तरीका नहीं है करने का। तो इसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज यही बोलने आई हूँ कि परेशान मत होइए, बस ऐसी रील्स देखना बंद करना पड़ेगा, हमारा स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। और ये फोन भी इतना अजीब है कि एक बार आप वो चीज़ देख लो वही दिखाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो इन लोगों का देख के मैंने ना गूगल पे भी डाला कि पेरेंटिंग मार्केटिंग, तो उस पर से आया कि ये ना ऑलमोस्ट नियरली $2000 बिलियन का मार्केट है और ये लोग उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और पेरेंटिंग गिल्ट जो हर किसी के पास होता है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लाइक आप देखो, वो लोग पहले 2-3 रील्स डालेंगे ये बोल के कि आप गुस्सा नहीं कर सकते अपने बच्चों के ऊपर, गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर छोटी छोटी टिप्स देंगे। फिर 5th रील में वो बोलेंगे ज्वाइन इन फॉर आवर मास्टर क्लास। तो बच्चे हमारे, पेरेंट हम उनके, फिर भी ये लोग सिखाएंगे कि हमें पेरेंटिंग कैसे करना है। सब लोगों को पता रहता है पर हम अपनी तरीके से करते रहते हैं एंड हर बच्चा अलग होता है। पर ये लोग इसका ही मार्केटिंग करने लगे हैं कि पेरेंटिंग ऐसे करो, पेरेंटिंग वैसे करो, जिसमें कभी कभी मुझे लगता है ये ऐसे करके हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर भी दे पर हमारे बच्चों का बचपन छिन जाएगा। और ये ऐसे डराते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके बच्चे के फ्यूचर में जाके मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, दे कैन हैव सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, और शायद वो थेरेपिस्ट के पास भी जाए। तो मैंने ना ऑलमोस्ट लक्षिका से पूरी उसकी 9 साल की जर्नी मेमोराइज हो गई है, ये सोच सोच के कि कहीं इसकी वजह से उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसकी वजह से ये तो नहीं होगा। मुझे फ्यूचर का नहीं पता है बट प्रेजेंट में मुझे मेंटल ट्रॉमा हो रहा है ये सब कुछ देख के। जो मुझे फॉलो करे उनको तो पता ही है कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया और मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो वो भी मैंने पोस्टपोन किया है फिलहाल के लिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं खाना बना रही हूँ, और जो एक्टिविटीज़ इंटरनेट पे देखती हूँ मैं लक्ष्य के साथ करने की कोशिश करती हूँ, जितना होता है उतना टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, फिर भी आई एम डाउटिंग कि एम आई डूइंग इनफ। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरे बच्चे ने आके बोला है कि मम्मा आप अच्छे माँ नहीं हो, ना ही मेरे घर वालों ने कुछ बोला है। इट्स बिकॉज ऑफ सच रील्स। मैं नहीं बोल रही हूँ आप भी ऐसे फील करो, पर मैं ऐसा फील कर रही हूँ ऐसे देख के। तो इसीलिए मुझे लगा कि भाई मैं इतना करके फील कर रही हूँ तो सोचो नॉर्मल पेरेंट्स के ऊपर कितना पीयर प्रेशर होगा ऐसी पेरेंटिंग वीडियोस देख के। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डे के फैसिलिटीज में छोड़ के जा रहे हैं, या इन लॉज के पास छोड़ के जा रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के जा रहे हैं, उनको कितना गिल्ट फील हो रहा होगा। ये मतलब काम पे छोड़ के जाने वाला कॉन्सेप्ट तो पहली बार नहीं है ना, पहले भी जाती थी, मेरी मॉम भी जाती थी। मैं मॉम को हमेशा बोलती हूँ कि आप नहीं थे, पर माई मॉम बिकेम विडो एट वेरी यंग एज 23, और उस पर से ओनली ब्रेड विनर, तो उसको काम पे जाना ही था। जब मैं मॉम को बोलती हूँ अभी यू वर नॉट देयर, शी वुड बी लाइक बेटा मैं अगर काम पे नहीं जाती तो तुम्हारे स्कूल का फीस कौन भरता। देन इट फील्स लाइक वैलिड है यार, मेरी मॉम काम पे जाना वैलिड था। तो इन लोगों का रील्स वगैरह, इन लोगों के पेरेंटिंग टेक्निक्स वगैरह तो पेरेंट्स तो देख ही रही है, टीनेजर्स भी देख रहे हैं, और टीनेजर्स देख के ऐसे रील्स पोस्ट कर रहे हैं जिन्हें देख के मुझे डर लग रहा है एक्चुअली। कोई टीनेजर पोस्ट कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक थे, मेरे पेरेंट्स अब्यूजिव थे, और एक वर्ड है नार्सिसिस्ट। कहाँ से लेके आते हैं ये सब ना, नॉट ओनली इन पेरेंटिंग, इवन इन रिलेशनशिप्स दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ हैवी वर्ड्स। और ऐसे वर्ड्स देख के मुझे डर लग रहा है कहीं
मेरा बच्चा उस फ्यूचर में जाके बोले ना कि माई मदर वॉज ऑल्सो टॉक्सिक मदर और अब्यूजिव मदर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है ये सब देख के कि हो क्या रहा है। मतलब पेरेंट मारते थे, पहले भी मारते थे, स्कूल में मारते थे, अभी नहीं मारना है, हम समझ रहे हैं, जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, मारने से कोई मतलब रिजल्ट नहीं निकला है, पर रिजल्ट सामने भी है, हमने भी मार खाई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल दूं कि मेरा पेरेंट, मेरी नानी और जिन्होंने मतलब अपनी खून पसीना एक करके मुझे बड़ा किया है, मैं बोल दूं वो अब्यूसिव पेरेंट्स थे, तो कैसा लगेगा। ऐसे वीडियोस खुदा ना करे आपके पेरेंट्स ना देखे, क्योंकि वैसे तो उनको लग रहा होगा कि हमने पूरा जी जान लगा दिया हमारे बच्चों को बड़ा करने में। अब जब वो बुढ़ापे के चौकट पे है और आप वो देखेंगे कि आप ऐसे पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक थे, अब्यूजिव थे, तो बेचारों का बुढ़ापा भी ठीक से नहीं जाएगा, उनको बुढ़ापे में भी चैन नहीं मिलेगा। वैसे तो पेरेंटिंग बहुत टफ होती है, फिर भी उन्होंने जितना उनको समझ आया उसमें किया है, पर बुढ़ापे में आप उनको एक एलिगेशंस लगा रहे हो सेइंग दैट यू आर अब्यूजिव, यू आर टॉक्सिक। तो ऐसे नहीं करते यार। अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है तो सॉर्ट इट आउट ऑफ कैमरा, बैठिए, बात करिए। फॉर एवरीथिंग यू कांट ब्लेम फॉर योर पेरेंट्स, यू नो, कुछ चीज़ें हैं वो हो जाती है, एंड पेरेंट्स बहुत मजबूर होते हैं उस टाइम पे, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोज थिंग्स बट दे कांट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे बच्चों को भी अगर बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी होगा, दे कांट एक्सप्रेस, उनको बॉडी पेन है, वो पेन तो हम ले नहीं सकते, पर उनके साथ रह के हम उनको कंफर्ट करते हैं, राइट। पहले वाले पेरेंट्स को ये यू नो इमोशनल अटैचमेंट वाली थिंग नहीं थी, बट दे ऑलवेज केप्ट एन आई ऑन देयर किड्स अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। वो ऐसे नहीं था कि पूरा बेफिक्र होके वो मजे कर रहे, वो भी तो कमाई कर रहे थे यार। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो बच्चे ऐसे ही मतलब अपने आप से ही सब कुछ करते रहते हैं, एंड इवनिंग में उनके पेरेंट्स जहाँ काम से आते हैं, ऑलमोस्ट लेबर क्लास लोग हैं यहाँ पे, हैवी लेबर करके आते हैं। अगर बच्चे ने कुछ चीचाचू किया तो एक धरी देते हैं यहाँ पे। अगर मैं उनको जाके यहाँ पे बोलूंगी कि यू आर एन अब्यूजिव पेरेंट, तो मुझे ही 2 चाटे लगा के भेजे, तो निकल, मेरे को कल काम पे निकलना है, क्योंकि वो काम पे नहीं जाएंगे तो घर में खाना नहीं आएगा। तो ऐसे वाले लोग भी है यहाँ पे। ये हम ना पढ़े लिखे लोगों की ही चोचले है, पेरेंटिंग टिप्स, पेरेंटिंग गाइडिंग, पेरेंटिंग कोचिंग, पेरेंटिंग मास्टर क्लास, भगवान, ये सब देख के ना मैं पक के ही आज यहाँ आई हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है कि एम आई डूइंग इनफ, अगर आप सेल्फ लोडिंग कर रहे हैं, सेल्फ डाउटिंग कर रहे हैं, तो जान लीजिए यू गिविंग योर 200% टू योर चाइल्ड। कोई भी पेरेंट ऐसे ही मतलब पर्पसली अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी अगर हाथ भी उठ जाए, अगर आवाज़ ऊंची भी हो जाए, इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। हम भी ह्यूमन से यार, हमें भी होता है वैसा, तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट। इट्स ओके टू लूज इट समटाइम, बस उस जगह से उस टाइम पे निकल जाइए। मेरा तो होता ही रहता है ना, हफ्ते में 2-3 बार तो मेरा लक्ष्य तो आवाज़ भी वो यूजुअली ऐसे हो रहा है चिल्ला के बात करने की वजह से। अगर मैं जब भी वो कुछ गलती करता है, इफ़ आई यूज़ दिस जेंटल पेरेंटिंग टेक्निक, व्हेन आई से इट्स ओके लक्ष्य, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज, तो वो मेरी शक्ल देखता है, ये मेरी माँ है कि नहीं, ये क्यों चिल्ला नहीं रही है। अगर ये भी मैं बोलूँ ना, वो पेरेंटिंग कोच बोलेंगे यू हैव वायर्ड योर चाइल्ड्स ब्रेन फॉर शाउटिंग करके। हाँ भगवान का, अभी मैं वायरिंग ठीक करती हूँ, डोंट वरी, सीरियसली। और वो कभी कभी ऐसा होता है ही वॉन्ट्स इट फ्रॉम मी, वो अटेंशन जो मिलती है, जब बाद वो आएगा, मुझे यहाँ धक्का लगाएगा, वहाँ धक्का लगा, एक बाद में जोर से चिल्ला दिया, तो ही गेट्स दैट मिस्चीवियस स्माइल ऑन हिज फेस कि चलो यार मेरी मॉम आ गई फुल फॉर्म में। तो वो मिस्चीवियस स्माइल देखने के लिए ना मैं चिल्लाते ही रहूंगी। तो होते हैं हमारे कनेक्शन, हमें ही मालूम होती है हमारे बच्चों के साथ। ये लोग तो सिर्फ अच्छा दिखने वाला यू नो फ्रेमवर्क दिखा देंगे, बट इंटरनल क्या होता है वो पेरेंट्स को ही मालूम होता है। इन लोगों के पेरेंटिंग टेक्निक भी ऐसी है कि मैंने कहीं एक रील में देखा कि यू कांट से नो टू योर चाइल्ड, यू हैव टू से यस बट कंडीशन अप्लाइड करना है। यार मैं ये घर पे कर दूंगी वो यस बट जब बाहर निकलेगा मेरा बच्चा, ही विल फेस दिस नोज, he has to face this nose, रिजेक्शन का उसको मालूम होना चाहिए, स्पेशली व्हेन ही इज अ बॉय चाइल्ड, देन नो मीन्स नो, उसको मालूम रहना चाहिए। अगर किसी ने बाहर उसको नो बोल दिया तो ही विल बी लाइक, मुझे आज तक किसी ने नो नहीं बोला, ये कैसे नो बोल दिया, यू नो दिस विल हैपन। तो रिजेक्शन फेस करना भी सिखाना चाहिए। सब चीज़ों पे यस यस जॉली गुड, तुम लोगों को सब अच्छे से मिल जाएगा, ऐसे नहीं सिखा सकते हम हमारे बच्चों को। और कहीं पे मैंने देखा कि आजकल तो
टीचर के ऊपर भिड़ जाते हैं पेरेंट्स कि आप मेरे बच्चे को पसंद नहीं करते हो, यू आर बायस। अरे ये बायस नेचर तो पहले से ही है, मेरे स्कूल में भी था। मैं जब मेरी नानी माई नानी वॉज बॉर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे 1949 ऐसा कुछ, शी इज़ बॉर्न। मैंने एक बार बोला भी कि माँ नानी मेरे को ये टीचर पसंद नहीं करती है, बहुत मारती है, मेरे पे भी उसका नज़र रहता है। तो नानी टोल्ड मी कि इट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स हर प्रॉब्लम। इफ शी डजेंट लाइक यू, इट्स हर प्रॉब्लम। यू हैव टू डू वॉट यू आर डूइंग। तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई में अच्छा मार्क्स करके दिखा दो। वो पसंद करने लगे कि ऐसा नहीं बोला, तुम अपना पढ़ाई करो, तुम उसके ही सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स दिखा दो, ऐसा बोला मेरी नानी ने। तब उस टाइम पे पेरेंटिंग ऐसे टेक्निक तो बोलो यार, फालतू फालतू के टेक्निक बोलेंगे कि यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। व्हाट वी कैन डू टू मेक गुड कनेक्शन नॉट ओनली विद द किड्स बट द पीपल अराउंड द किड्स। हमें टीचर को भी थैंकफुल रहना चाहिए, ये हमारे बच्चे हैं, वो टेक केयर कर रहे हैं। फिर भी हम टीचर से ही भिड़ जाएंगे, टीचर को ही काम से निकालने के लिए बैठ जाएंगे। हमारे बच्चे का भी गलती हो सकता है ना, हमारे बच्चों को भी सुधारना होता है, सबके साथ बना के रखना होता है, ऐसे नहीं कि सबके साथ भिड़ जाए। पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी यार, ऐसे नेगेटिव फैलाते हुए जाएंगे तो। इनकी पेरेंटिंग टेक्निक भी ऐसी होती है, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड, दे वांट टू पुट देम इन अ ककून। ऐसे सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी चाइल्ड के फेवर में ही हो जाएंगे। एंड यू कांट प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। कुछ चीजें आपके बच्चे फेस करना इज मैंडेटरी, स्पेशली जब टीन्स में हार्मोनल चेंजेस होती है और बच्चों की बॉडी में भी चेंजेस होती रहती है और उनके दिमाग में भी कंफ्यूजन होती रहती है। तब बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ लक्ष्य। और लड़कियां में तो प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी हम सब जानते हैं कि कितने पेनफुल होते हैं पीरियड्स। इससे हम अपने बच्चों को बचा तो नहीं सकते ना, बस हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। एंड उस पर से हम ऑटिज्म पेरेंट्स यूजुअली ऐसा होता है, वी ब्लेम आवर सेल्व्स कि वट एवर इज हैपनिंग विद आवर चाइल्ड इट्स बिकॉज ऑफ मी। मैंने भी किया है, मैंने भी पहले इनिशियल स्टेजेस में मुझे लगा आई वॉज ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर माई सन्स कंडीशन। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, किसी का भी फॉल्ट नहीं है, इट हैज हैपेंड। इसके लिए मैं आपको एक स्पिरिचुअल एग्जाम्पल दूंगी जहाँ पे मैंने देखा था। इट्स सीन ऑफ द्रौपदी, जब उसके साथ वो चीरहरण सब होता है तो शी लॉक्स हरसेल्फ इन अ बेडरूम। तब कृष्ण आता है, तभी वो डोर खोलती है तो वो पूछती है कृष्ण से कि माधव ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, बट वाई दिस हैपन टू मी। तो कृष्ण एक आंसर देता है जो हमारे लिए बहुत अप्लाई होता है कि ये तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, इट्स तुम्हारे पूर्वज का कर्म जो है उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ होगा। तो शी गेट्स एंग्री, ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा कि किसी ने किया और कोई और भुगत रहा है, तो उसको गुस्सा आ जाएगा कि पूर्वज ने किया है तो मैं क्यों भुगतूं। तो वो बोलता है कि तुम्हारे से ये अंत होगा, तुम यहाँ पे आई हो एक मैसेज देने के लिए। और द्रौपदी ने क्या मैसेज दिया तो हम सब जानते हैं, महाभारत युद्ध ही हो गया। तो इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि ऑटिज्म के केसेस थे शायद पास्ट में, वो बाहर नहीं आए, पर हमारे थ्रू अभी ये मैसेजेस जा रहे हैं ना, सब लोग जान रहे हैं कि ऐसे बच्चे भी है, ऐसे लोग भी है। दे विल कम अक्रॉस autistic children, autistic adults, autistic teen in their life because these kind of kids and people exist in the world. पहले नहीं पता था, अभी आ रहा है, अभी सब लैम्पलाइट में आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं इसका मैसेंजर हूँ। मेरे बच्चे के थ्रू मुझे भगवान ने चूज किया है एज अ मैसेंजर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म। तो इसीलिए स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ for your child condition and stop doubting yourself that am I doing enough. You giving it your 100%, 100 या 200% आप दे रहे हो, तो stop doubting yourself। ऐसे रील्स मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, आपको भी बोल रही हूँ कि ऐसे रील्स मत देखिए, जो मोटिवेट करे, पॉजिटिव रहे वो देखिए। हमारा स्क्रीन टाइम हम कंट्रोल करेंगे और हमारे बच्चे के साथ हम एंजॉय करेंगे। दैट इज व्हाट हैज टू बी आवर मोटो। बहुत सारे ऑटिज्म रिलेटेड पेरेंट्स बाहर आ रहे हैं एंड दे आर शेयरिंग एक्टिविटीज एंड देयर जर्नी विद देयर किड्स। बहुत ही पॉजिटिव नोट रहता है उन लोगों का, मुझे वो देख के बहुत खुशी होती है कि चलो कुछ तो टीन्स, ऑटिस्टिक टीन्स पोस्ट कर रहे हैं बोलते हुए कि हम ऐसे थे और ऐसे हो गए एंड वी आर डूइंग गुड इन आवर लाइफ। तो दैट ऑल्सो गिव्स अस सम मोटिवेशन एंड होप कि यार हमारे बच्चे भी ऐसे बनेंगे। तो ऐसे रील्स देखिए और ऐसे जो पेरेंटिंग ज्ञानी अपने आप को बोलते हैं इन लोगों को माफ कर दो बोलो। हाँ, मेरे को मतलब अब सांस ले रही हूँ मैं। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी ऐसे पेरेंटिंग टिप्स वाली के साथ क्या एक्सपीरियंस था। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो।
Until then, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.